जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी हेड टीचर भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 40,506 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से बताऊंगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए और आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा फॉर्म के प्रिंट करने तक और फीस को जमा करने तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल के लिए निकाली है। टोटल वैकेंसी आपकी 40,506 है और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फीस रखी है वो जनरल, ओबीसी और जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं इनके लिए 750 है, क्योंकि अन्य स्टेट के कैंडिडेट को चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं जनरल के अंदर रखा जाएगा। एससी एसटी विकलांग के लिए 200 रुपये फीस और जो फीमेल कैंडिडेट है चाहे किसी भी कैटेगरी की है और बिहार के स्थायी निवासी है उनके लिए भी 200 रुपये फीस रखी गई है। आप लोग ये फॉर्म 28 मार्च 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी क्वालिफिकेशन की यानी कि एलिजिबिलिटी की अच्छे से चेक कर लेनी है। ये जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, पूरी तरीके से एलिजिबल होने के लिए। तो ये सब जानकारी चेक करनी है। चेक करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहाँ पर आपकी पोस्ट देखेंगे तीसरे नंबर पर दी गई है। तो आपको यहाँ पर इसके सामने जो अप्लाई ऑनलाइन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो आपको ये जानकारी बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो नाम का पहला अक्षर है आप यानी कि फर्स्ट नेम वो एंटर करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो मिडिल नेम है वो एंटर करना है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका लास्ट नेम है वो एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे आता है फादर नेम। तो यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है हस्बैंड नेम। ये नाम वही भरेंगे जो कि मैरिड फीमेल है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर है मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम। आपको ये माताजी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सब जानकारी आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। फिर दोस्तों जो भी आपकी ड्यू भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद जो भी आपका मंथ है वो, और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, जो भी आपका स्टेटस है। जेंडर आपको यहाँ से आपका सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है। नहीं देना चाहते, खाली छोड़ना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में नहीं दिया है। बट अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का नंबर भर दीजिएगा। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के निवासी है? तो आपको यहाँ पर यस, बेसिकली यस नो में आंसर करना है। फिर आपसे पूछे कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, आपके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र है? तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। फिर डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती है जैसे कि एससी एसटी, तो क्या आप इनसे बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ही कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हो तो फिर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है रिजर्व्ड जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ईबीसी, बीसी, वो आपको सिलेक्ट करनी है। देन आपसे पूछे कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता इनमें से कोई ऑप्शन से बिलोंग करती है? तो आपको वही यस करके टिक करना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर है एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको आपकी किसी भी आईडी के अकॉर्डिंग भर देना है। स्टेट यहाँ पर आपको आपकी एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको पिन कोड डालना है। नीचे परमानेंट रेसिडेंस यानी कि आपका स्थायी पता। तो अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए। अगर अलग है तो अलग से भर दीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जरूरी एलिजिबिलिटी रखी है क्या वो सभी आपके पास है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करोगे तो आप इसमें वैसे ही एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। देन आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। गेट ईमेल कोड के ऊपर क्लिक करना है। आपकी ईमेल के ऊपर कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर आपको डाल
करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और जो आपको कोड मिलेगा वो यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और जितनी भी जानकारी भरी है एक बार यहाँ पर चेक करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड की जानकारी मिल चुकी है। ये जानकारी आपको सेव कर लेनी है क्योंकि आपको ये काम आने वाली है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको होम पेज पर आना है और जो लॉगिन का सेक्शन है इसमें आपको जो यूजर नेम मिला है वो यूजर नेम एंटर करना है, जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड डालना है, ये यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार प्रधानाध्यापक यानी कि बिहार हेडमास्टर बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो बात करें इस बुक के बारे में, यहाँ पर आपको बेसिकली सामान्य अध्ययन बीएड कोर्स से जुड़ा हुआ आपका पूरा पाठ्यक्रम मिलने वाला है। इस पाठ्यक्रम के अंदर आपको सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय समय की घटनाएं, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 15 प्रैक्टिस सेट्स पेपर है और ये आपको व्याख्यात्मक हल यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए गए हैं। इसी के साथ आपको 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। इनका भी एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक के अंदर दिया गया होगा। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको क्वेश्चन दिया और उसका आंसर बता दिया, साथ में आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि कैसे वो आंसर मिला है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप चाहते कि मैं आपको सजेस्ट करूं बुक तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसके जो भी शॉर्ट डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको बेसिकली इस बुक के अंदर मिलने वाला है। कोई सवाल डाउट है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके ले सकते हैं। ये नंबर एक्टिव है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस पब्लिकेशन हाउस की कि आपको पूरा मौका मिलता है आपका फीडबैक देने का। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक दिए हैं, उनसे इनको परचेज कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जाइए बुक को परचेज कर लीजिए। अब जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो आपकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस जानकारी के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते तो आप यहाँ पर अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक एड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। तो चलिए मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपकी ईमेल आईडी देनी है या और पेयर नेम देना है। ये सब ऑप्शनल है, अगर आप इनको देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। अगर आपकी नेट बैंकिंग अन्य बैंक की है तो आप अदर बैंक के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एग्रीगेटर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपकी फीस जमा हो जाएगी तो उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा पेमेंट स्टेटस सक्सेस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सेम इंटरफेस आ चुका है, बट इस बार अभी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको आपके इस फॉर्म की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है। कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे सेकंड पॉइंट में कुछ सवाल पूछे जिनका आंसर आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये आपको चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपसे पूछे जैसे कि आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप काम करते हैं, कार्यालय यानी कि ऑफिस का नाम बताना है और जगह बतानी है कि कहाँ पर आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल दिए गए, आप इनका आंसर यस नो में कर सकेंगे आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, जिसका आंसर आप कर चुके हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन जमा की गई राशि, शुल्क की राशि आपको दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपका नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये सब जानकारी आपको चेक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर सबसे पहले आपसे DEIED यानी कि इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपने पास की हो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर दिया सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट में आपने ये क्वालिफिकेशन की है वही सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में हिंदी एंटर कर रहा हूँ। फिर आपको सेशन बताना है कि आपने किस सेशन के अंदर ये पास की है। जैसे कि सेशन होता है
2015, 2016 और 2008, 2009, तो जो भी आपका सेशन है वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में जो सेशन भर के आपको दिखाने वाला हूँ, ये मैं भरूंगा 2008 और 2009। इस प्रकार से आपको ये सेशन लिखना है। फिर आपको पासिंग डेट बतानी है कि आपने किस डेट में ये कोर्स पास कर लिया था। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में यहाँ पर आपको एक पासिंग डेट भर करके दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको मंथ और फिर डे, तो आपकी यहाँ पर जो डेट है वो आ जाएगी। देन आता है इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने कहाँ से ये किया है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने इसको पास किया है। आपको आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट का नाम देना है। फिर आता है बोर्ड, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। जिस भी बोर्ड या फिर जिसने भी इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था, जो आप जिस एग्जाम की जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं उसका नाम आपको देना होगा। फिर आते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे। अगर सीजीपीए थे तो सीजीपीए भी आप यहाँ पर भर सकते हैं और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने ये नंबर एग्जाम्पल के रूप में आपको भर करके दिखाए हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज एंटर कर देनी है। देन आती है ग्रेजुएशन डिग्री, जो कि आपने की हो, इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की, आपने जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में की है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद में सेम तरीके से आपको सेशन भरना है कि आपने कौन से सेशन के अंदर ये जो आपकी ग्रेजुएशन है वो की है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 2012 और 13 एंटर कर देता हूं। फिर आपको पासिंग डेट बतानी है। इसके बाद आपको यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, बेसिकली आपके डिग्री कॉलेज का नाम देना होगा। इसके बाद आते हैं बोर्ड, यूनिवर्सिटी। किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका डिग्री कॉलेज एफिलेटेड है। अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की है तो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर भी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी यूनिवर्सिटी का ही नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर नंबर एंटर करने हैं, जो नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है फुल मार्क्स के अंदर। परसेंटेज आपको ऊपर आपकी भर देनी है। फिर यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। तो 12वीं आपने पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है वो आपको लिखना है। कौन से साल के अंदर आपने पास की है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 12वीं के जो सब्जेक्ट है वो एंटर किया है। फिर मैंने यहाँ पर सेशन अपना एंटर कर दिया है। पासिंग डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इंस्टीट्यूट के अंदर आपको आपके कॉलेज या फिर डिग्री जो भी आपका बेसिकली स्कूल है उसका नाम देना है। फिर बोर्ड के अंदर आपको आपका बोर्ड बताना है, किस बोर्ड से आपने 12वीं पास की है। यहाँ पर आपको नंबर लिखने जो कि आपको प्राप्त हुए थे। फुल मार्क्स के अंदर वो नंबर डालने जितने में से आपको वो आए थे और परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर आपको मैट्रिक यानी कि 10th की जानकारी भरनी है। तो सब्जेक्ट में आपको 10th के सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिखना है। सेशन बताना है कि कौन से सेशन में आपने ये पास कर ली थी। आप अगर सिंपल ईयर लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर पासिंग डेट बतानी है। इंस्टीट्यूट के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है और यहाँ पर बोर्ड का नाम। फिर आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखने हैं, कितने में से आए थे वो लिखना है और परसेंटेज यहाँ पर डाल देनी है। ये सब जानकारी भरने के बाद में नीचे आता है हैविंग क्वालिफाइड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द ईयर 2012 और ऑनवर्ड्स एंड दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बिफोर 2012 मस्ट बी क्वालिफाइड इफिशिएंसी एग्जामिनेशन। यानी कि जो 2012 के बाद में टीचर अपॉइंट हुए हैं उनको यहाँ पर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके लिए ये रखा है। और जो 2012 के पहले पास कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो एक इफिशिएंसी एग्जाम है इस टीचर में एलिजिबल होने के लिए वो पास होना जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यस करना है कि हाँ मैंने ये सब पास किया है। फिर आता है टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए है कि हैविंग मिनिमम 8 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एज बेसिक ग्रेड टीचर ऑफ पंचायत एलिमेंट्री टीचर, या फिर सेकंड विकल्प आपको दिया है ग्रेजुएट टीचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट और अर्बन बॉडीज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस की आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है। कैसे एंटर करेंगे, पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम लिखना है और इसके बाद आपको नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपने जो आपका एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ। ये देने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वो डेट डालनी है फ्रॉम के अंदर जिस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी
2 के अंदर आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब पूरी कर ली थी, यानी कि जॉब छोड़ी थी। टेंचर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस वो यहाँ पर आपका आ जाएगा और इसके बाद टोटल टेंचर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ये भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर आपने कुछ जैसे कि 1-2 साल आपने टीचर की पोस्ट पर काम किया है, 2-3 साल आपने किसी और पोस्ट पर काम किया, तो आप सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में उस अन्य जॉब की जानकारी भी दे सकते हैं। देन आपको नीचे आना है, नीचे आकर के आपको लास्ट करंट वर्किंग प्लेस, तो यहाँ पर आपको वो स्टेट देनी है जहाँ पर आपने लास्ट काम किया हो। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपने लास्ट काम किया था। ये करने के बाद में आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको जानकारी को चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आता है उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, जिनसे आपकी बॉडी की पहचान हो सके। ये पहचान चिन्ह इसलिए आपसे पूछा जाता है कि जब आपका एग्जाम हो तो ऐसा ना हो कि आप अपनी जगह पर किसी और को बैठा दे, इसलिए वहाँ पर ये निशान ही आपका देखा जाता है। जो निशान आप यहाँ पर बताते हैं कि मेरी बॉडी के ऊपर ये परमानेंट निशान है, फिर इससे आपकी शरीर की पहचान की जाती है। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है वो आप यहां पर लिखेंगे। अगर ढूंढने के बाद भी आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर जो यहां पर आपकी फीस की जानकारी वो आपने दे दी है। इसके बाद आपको यहां पर आपका फोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश के अंदर और यहां पर हिंदी के अंदर। जो आपका फोटो है इसका जो साइज है वो यहां पर 25 KB से ज़्यादा न हो, सिग्नेचर का साइज 15 KB से ज़्यादा न हो। तो आपको अपलोड पासपोर्ट फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपका फोटो है वो फोटो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है और आपका जो फ़ोटो का डायमेंशन है वो आपका 250 × 250 होना चाहिए, यानी कि उसकी वाइड और हाइट इतनी रहनी चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है इसकी वाइड 220 × 200 हाइट होनी चाहिए, तभी आपका फ़ोटो अपलोड हो पाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में मैंने सेम ही सिग्नेचर अपलोड किया है। बट मैं आपको बता दूँ कि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी कोई हिंदी का सिग्नेचर है नहीं। ये मैंने जो फीस भी जमा की है सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और कुछ फाइल अटैच करनी है। जैसे कि आपको मैट्रिक यानी कि 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी है DOB के प्रूफ के लिए। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट कॉलम 3, यानी कि जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में। फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा न हो। फिर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है वो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट SC ST को अपलोड करना है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप BC एंड EBC कैटेगरी कैंडिडेट है, EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। बेसिकली ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो अपलोड करना है। जो सभी को अपलोड करना है वो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा। इसके अलावा जो अन्य आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने आपको बोले हैं ये आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग बोले हैं। फिर जैसे आप ये सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और सभी जानकारी को चेक करके पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस करना है। और इसके बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर आपका जो फ्यूचर रेफरेंस नंबर है वो मिल चुका है, ये आपको नोट कर लेना है। इसको नोट करने के बाद में यहाँ पर आपको रीलॉगिन करना है। रीलॉगिन करने के बाद में आपको आपका PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप रीलॉगिन कर लेंगे, रीलॉगिन के बाद आपकी यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिल पा रही है। नीचे आपका डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन, तो आपको क्लिक टू डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करके आपको आपके फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लेना है और ये आपको बाद में जब आपका मौका लगे इसको प्रिंट करा लेना है। इस प्रकार से आप लोग बिहार हेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।